हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम क्या था? सिंपल इक्वेशंस। मैम ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, पूरे तरीके से हम इस चैप्टर को कर चुके हैं कंप्लीट। हर एक टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, हर एक एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं सॉल्व। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियोस में जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको और एक्सरसाइजेस में जो जो सॉल्व कराया है, मतलब सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो पहले जाके आपको वो वीडियोस देखनी है, तभी आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू का? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन की बात चल रही है तो इक्वेशन हमसे पूछ रहे हैं। ये हमें दी गई है स्टेटमेंट, हमें बनानी क्या है? इक्वेशन बनानी है। क्या स्टेटमेंट है? द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 10 इज 13। इसका मतलब क्या है? सम करना है मतलब प्लस करना है। किसका प्लस करना है? 3 टाइम्स x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x, एंड किसका? 10 का सम करना है। इस मतलब इक्वल टू, रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है? 13 मिलने वाला है। ठीक है, इक्वेशन बनाना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई थी, अब आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोला गया है? द सम ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x मतलब 3x। ठीक है, सम बोल रहे हैं तो बीच में सम आएगा प्लस का साइन, एंड 10 किससे सम करना है? 10 से। 3x और 10 का सम होना है, रिजल्ट क्या आना है? इज 13। रिजल्ट क्या आएगा? 13 आएगा। क्या इक्वेशन बन रही है? 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 13। क्या आपको ऑप्शन में दिख रही है क्या? हाँ मैम, ए वाला ऑप्शन तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है, तो देख लेते हैं सही है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इसमें भी इक्वेशन बनानी है। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 3, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। 3 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। 6 टाइम्स अ नंबर, नंबर हम x मान लेते हैं, तो मतलब 6 टाइम्स अ नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। यू गेट मतलब इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स अ नंबर क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। यू गेट 9 मतलब हमें क्या मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा। इक्वेशन क्या बननी चाहिए? 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। क्या हमें दिख रहा है? क्या बी ऑप्शन हमें दिख रहा है? ऐसा ही कुछ है, तो देख लेते हैं। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यूज आपसे बहुत फटाफट हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट किया है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। ये भी सेम इक्वेशन बनाने को बोल रहा है। 1/4 ऑफ n, ऑफ मतलब क्या होता है? बताया था, मल्टीप्लाई। 1/4 मतलब 1/4। किसका बोल रहे हैं? 1/4 ऑफ n इज मतलब इक्वल टू 3 मोर देन मतलब प्लस होगा, और यहाँ पे 2। कैसे करेंगे मैम? देख लेते हैं एक बार फिर से। क्या बोल रहे हैं? 1/4 ऑफ n इज 3 मोर देन 2, मतलब 3 ज़्यादा है। जो 1/4 ऑफ n है ना, वो 3 ज़्यादा है किससे? 2 से। इसको या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/4 ऑफ n मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय n। वो कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है किससे? 2 से। मतलब अगर हम -2 कर देंगे ना तो वो 3 ज़्यादा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है,
तो 1 मल्टीप्लाई बाय n, हम इसको n/4 कर देंगे, ठीक है। n/4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ऐसी कुछ स्टेटमेंट बनेगी। देख लेते हैं, कहीं पे दिख रहा है क्या, हमें ए ऑप्शन दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, देख लीजिए। जैसे कि हमसे बोला है 1/4 ऑफ n इज 3 मोर देन 2, मतलब 3 मोर देन 2, 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, +2 को इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय n, n/4, एंड 2 इस तरफ ट्रांसफर होगा तो -2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बच रहा है 3, तब भी हमारी इक्वेशन सेम बन रही है, n/4 - 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। आया समझ में? तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन ही बनाना है। 1/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है, नंबर यहाँ पे mm दिया गया है, हम नंबर को m मान लेते हैं, ठीक है। 1/3 मतलब 1/3 होगा, ऑफ की बात हो रही है मतलब मल्टीप्लाई होगा, नंबर हम मान रहे हैं m मतलब मल्टीप्लाई बाय m, +2 मतलब प्लस बोला है, 2 को प्लस करना है, इज मतलब इक्वल टू आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे दे के रखा है हमें, ठीक है। तो कैसे बनेगी इक्वेशन, 1/3 ऑफ अ नंबर मतलब 1/3 m हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू, इज बोला है मतलब इक्वल टू लगेगा, 3 आएगा आंसर। जब हम 1 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम m/3 लिख देंगे, +2 हो जाएगा, एंड इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे इक्वेशन बनेगी। क्या बन रही है इक्वेशन, आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, m/3 + 2 इज इक्वल टू 3, हाँ मैम दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आया आपको इक्वेशन कैसे बनानी है, कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें इक्वेशन बनानी है। टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x, मैंने आपको बताया था टेकिंग अवे मतलब माइनस होता है, 5 को माइनस करना है किस में से, x में से, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 10 मिलेगा। तो इसे हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x में से हमें माइनस करना है 5 को, आंसर क्या आएगा 10, बस इतनी सिंपल सी इक्वेशन है। x - 5 इज इक्वल टू 10, दिख रहा है क्या, ए ऑप्शन दिख रहा है मैम, सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। आया समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 6 पे आ गए, इसमें भी इक्वेशन बनानी है। क्या बोल रहे हैं, 4 टाइम्स अ नंबर p, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय p हो जाएगा, 4 टाइम्स अ नंबर p इज मतलब इक्वल टू, और यहाँ पे मिल रहा है हमें 8, तो इसका कैसे बनेगा, 4 टाइम्स अ नंबर p मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय p, हमें क्या मिल रहा है आंसर 8 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम 4p इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ए ऑप्शन दिख रहा है, हमें ऐसे ही कुछ है, तो देख लेते हैं हम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया आपको, कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन ही बनानी है। ऐड 1, क्या करना है, +1 करना है, +1 किस में प्लस करना है, 2 3 टाइम्स n, 3 टाइम्स n मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय n होगा, टू गेट मतलब इक्वल टू, एंड आंसर हमें क्या मिलने वाला है 7 मिलने वाला है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इक्वेशन, ऐड 1 to 3 टाइम्स n, 3 टाइम्स n मतलब 3n, उसमें ऐड करना है +1, हमें क्या मिलेगा, टू गेट 7, हमें मिल जाएगा 7। तो इक्वेशन क्या बन रही है, 3n + 1 इज इक्वल टू 7, तो क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8, क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है। द नंबर b डिवाइडेड बाय 6, जब हम b को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, मतलब b को जब हम 6 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ऐसी इक्वेशन बननी चाहिए, हमें दिख रहा है ये ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, देख लीजिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कर लीजिए नोट डाउन,
कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 9, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये इक्वेशन हमें दी गई है, क्या है इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है +3 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा 0 - 3 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कैसे सॉल्व किया है, +3 को इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है, ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू हमने इसे सॉल्व किया है। आपको समझाई थी मैंने, एक बेसिक मेथड होती है, एक ट्रांसपोजिंग मेथड होती है, ये हमने यूज़ करी है ट्रांसपोजिंग मेथड। अगर बेसिक मेथड से करते तो कैसे होता है, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हमें पता है क्या, बेसिक मेथड में हम क्या करते हैं, पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है +3, उसके बाद हम क्या करते हैं LHS एंड RHS साइड क्या कर देते हैं, -3 कर देते हैं, जस्ट उसके अपोजिट। मतलब क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है x प्लस 3, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं -3। सेम हम करते हैं RHS साइड 0 - 3, +3 - 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, -3 बच रहा है। x की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आई, -3 आई है। मतलब भले हम ट्रांसपोजिंग मेथड से करें या बेसिक मेथड से करें, आंसर हमारा -3 ही आना है। -3 हमारा करेक्ट आंसर है। आया समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्व करना है इसे भी, क्या दिया गया है हमें इक्वेशन, x - 6 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हम इसको किस मेथड से करें, बेसिक मेथड से, तो कैसे होगा, यहाँ पर दिख रहा है हमें -6, हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS दोनों ही साइड +6 कर देंगे। मतलब ऐड 6 टू बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या है, x - 6 है तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। RHS साइड क्या है, 1 है तो +6 हो जाएगा। यहाँ पर भी -6 + 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 + 6 7। क्या आ रही है x की वैल्यू, 7 आ रही है। देख लेते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से जो पढ़ाया है। ठीक है, क्वेश्चन 11 क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x इज इक्वल्स टू 10। क्या है, 5x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू करें तो 5 ट्रांसफ़र हो जाएगा। 5 दिख रहा है हमें किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, क्या आई, x की वैल्यू 2 आई है। बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन m/2 इज इक्वल्स टू 3। कैसे करेंगे सॉल्व, अगर हम बेसिक मेथड से करें तो हमें दिख रहा है 2 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में। तो क्या होगा, LHS एंड RHS दोनों साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 2 टू बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है, m/2, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर क्या है 3, सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या निकल रही है, 3 × बाय 2 6 निकल रही है। मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, 7n + 5 इज इक्वल्स टू 12। ये भी सॉल्व करना है हमें।
7n क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब सॉल्व ही करना रहेगा ना। द 7n + 5 इज इक्वल टू 12। किस मेथड से करते हैं इसको, ट्रांसपोजिंग से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है क्या, +5 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। मतलब 7n इज इक्वल टू 12 - 5। तो क्या आएगा आंसर, 7n इज इक्वल टू 12 - 5, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, 7n किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा वो डिवीजन फॉर्म में, मतलब n इज इक्वल टू 7/7 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी 1। क्या निकलेगी n की वैल्यू, n की वैल्यू निकल जाएगी 1, मतलब सी ऑप्शन होना चाहिए हमारा करेक्ट। देख लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आया समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 14 क्या बोल रहे हैं हमसे, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4p - 3 इज इक्वल टू 9। क्या है इक्वेशन, 4p - 3 इज इक्वल टू 9। इसे हम कर लेते हैं बेसिक मेथड से सॉल्व। अब हमें दिख रहा है -3 किस फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS साइड +3 कर देंगे, ऐड कर देंगे 3 को, ऐड 3 टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4p -3, तो यहाँ पर +3 हो जाएगा। RHS साइड भी सेम होगा, 9 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -3 एंड +3 को कैंसिल आउट कर देना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4p इज इक्वल टू 9 + 3 कर देंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। तो अब हमें इक्वेशन क्या मिल रही है, 4p इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या दिख रहा है, 4p क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, 4 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 को, LHS साइड भी एंड RHS साइड भी, डिवाइड 4 टू बोथ साइड्स, ठीक है। 4p को हम कर देंगे डिवाइड 4 से, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, 12 को भी हम कर देंगे 4 से डिवाइड। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो p की वैल्यू क्या निकल रही है, p की वैल्यू निकल जाएगी 3। क्या निकल रही है p की वैल्यू, p की वैल्यू निकल रही है 3, मतलब हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। आपको करना क्या होगा, नोट डाउन कर लेना होगा। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे भी सॉल्व करना है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5p + 2 इज इक्वल टू 7। 5p + 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। लगभग सारे सेम क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइजेज में इक्वेशन बनाना एंड इक्वेशन को सॉल्व करना यही सब दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, ठीक है। समझ में आया, इसको किस मेथड से करें, ट्रांसपोजिंग से कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है +2, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2। 5p इज इक्वल टू 7 - 2, सॉल्व कर देंगे। 5p इज इक्वल टू 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया है, 5p इज इक्वल टू 5। अब हमें दिख रहा है 5p जो है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 5 जो है इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 5/5। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, तो p की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, p की वैल्यू 1 आएगी। बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 16, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है इसमें, 3p - 2 इज इक्वल टू 4। इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। p की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, बेसिक मेथड से निकाल लेते हैं। -2 दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS साइड दोनों ही साइड +2 कर देंगे, मतलब ऐड 2 टू बोथ द साइड्स। यहाँ पे हमें दिख रहा है 3p - 2
तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। सेम यहाँ पे 4 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर देंगे इसे सॉल्व। -2 एंड +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 3p = 4 + 2, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दिख रहा है 3p = 6 हमें मिल गया है। 3 हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो अब हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS साइड 3 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड 3 टू बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3p है, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। यहाँ पे 6 है, इसको भी डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर क्या आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू आ रही है 2। मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 17 p + 4 = 4। अब ये है आपका होमवर्क, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे ही लगभग सेम है। आपको करना है इसे सॉल्व, कमेंट सेक्शन में बताना है आपका आंसर क्या आया है। आपको जिस मेथड से करना हो आप सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी, ट्रांसपोजिंग मेथड से भी, क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाला है। क्या करना है, इसमें p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, ठीक है। आंसर 0 आएगा, आंसर आपको ही निकालना है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 18, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है इसमें, m - 1 = 2, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जिस मेथड से निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 19, क्या दे के रखा है। सॉल्व करना है हमें 2m = 4। हम किस मेथड से कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग से कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा 4 / 2। कैंसिल आउट कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो m की वैल्यू क्या निकल रही है, m की वैल्यू निकल जाएगी 2। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है, ठीक है। देख लेते हैं, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखी है इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन m/3 = 3। इसे हम बेसिक मेथड से कर लेते हैं। हमें दिख रहा है क्या 3 डिवीजन फॉर्म में है, तो अब हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS दोनों ही साइड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई 3 टू बोथ साइड्स, ठीक है। m/3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, यहाँ पर भी 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। कैंसिल आउट कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू क्या आ रही है, 3 × 3 मतलब 9 आ जाएगा, ठीक है। क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। क्वेश्चन 21 देख लेते हैं, क्या है 21 क्वेश्चन, इसे सॉल्व करना है। क्या है इक्वेशन, 3m/7 = 6, ठीक है। क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व कर देंगे। हमें दिख रहा है 7 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे, किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब 6 × 7 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 3m = 42, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम 42। अब हमें क्या दिख रहा है, 3 जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ 3 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। क्या आएगी m की वैल्यू, 42 / 3। कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 1 = 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 एंड 1 कैरी गया, मतलब क्या हो जाएगा, 4 × 12। तो m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू आ रही है 14। क्या आई है, m की वैल्यू 14 आई है, ठीक है। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3p + 5 = 8। क्या सॉल्व करना है, 3p + 5 = 8। अब हम इसे बेसिक मेथड से कर लेते हैं। हमें दिख रहा है क्या है, यहाँ पे +5 है, तो हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS दोनों ही साइड क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 को। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पे क्या है, 3p + 5, तो यहाँ पे -5 कर देंगे। RHS साइड भी सेम हो जाएगा, 8 - 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, +5 और -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3p = 8 - 5 क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इक्वेशन क्या मिल रही है, 3p = 3। अब 3 हमें दिख रहा है किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो अब हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS दोनों ही साइड 3 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड 3 टू बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3p है, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सेम RHS साइड भी 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू आ रही है 1। क्या आ रही है, p की वैल्यू 1 आ रही है। बी ऑप्शन होना चाहिए हमारा करेक्ट। देख लेते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, 23 क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4p - 2 = 10। क्या है इक्वेशन, 4p - 2 = 10। इसे भी सेम ऐसे ही करना है, ट्रांसपोजिंग मेथड से कर लेते हैं। हमें क्या दिख रहा है, -2 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, मतलब 4p = 10 + 2 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 4p = 10 + 2 12 हो जाएगा। अब हमें क्या मिल रहा है, 4p = 12। 4 हमें दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो आंसर क्या आएगा, p की वैल्यू आ रही है 3। क्या आना चाहिए आंसर, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। समझ में आया आपको, तो कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 24। ठीक है, क्या बोल रही है इक्वेशन, p/2 + 1 = 3। क्या है इक्वेशन, p/2 + 1 = 3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे किसके थ्रू, बेसिक मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे +1 दिख रहा है, हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS दोनों साइड -1 कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, p/2 + 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेम हम कर देंगे RHS साइड भी 3 - 1। ठीक है, इतना किया। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, +1 एंड -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, p/2 = 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिला है, p/2 = 2। हमें क्या दिख रहा है, 2 किस फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में, तो अब हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS दोनों साइड ही 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 टू बोथ साइड्स। ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, p/2 है, हम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम RHS साइड भी 2 × 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा
P इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4। P की वैल्यू हमें क्या मिली है, 4 मिली है, मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए हमारा करेक्ट। देख लेते हैं, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आप क्या करोगे, अभी नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 25। क्या बोल रहा है, 3m + 7 इज इक्वल्स टू 16। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 3m + 7 इज इक्वल्स टू 16। अब क्या करना है, ट्रांसपोजिंग मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या दिख रहा है, +7 दिख रहा है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, 3m इज इक्वल्स टू 16 - 7। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, 3m इज इक्वल्स टू 16 - 7 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है, 3m इज इक्वल्स टू 9। अब हमें क्या दिख रहा है, 3 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, मतलब m इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3। कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, m की वैल्यू निकल जाएगी 3। क्या निकलेगी, m की वैल्यू 3 निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आया, मतलब सी ऑप्शन होना चाहिए हमारा करेक्ट। देख लेते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पर होते हैं हमारे MCQs ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो करना क्या है, हमेशा की तरह लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड जाना ही यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए एंड करिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।